हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी सपोर्ट। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी EC2 इंस्टेंस का मेमोरी एंड डिस्क मैट्रिक्स को मॉनिटर कर सकते हैं। जनरली अगर हम EC2 इंस्टेंस डैशबोर्ड में जाएं तो आप अगर इस रनिंग इंस्टेंस के मॉनिटरिंग सेक्शन में जाएं तो आपको ये बेसिक मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि डिस्क CPU यूटिलाइजेशन, डिस्क रीड ऑपरेशंस, डिस्क राइट, नेटवर्क आउट, नेटवर्क इन, पैकेट इन आउट और उसका स्टेटस और CPU क्रेडिट। तो इस तरीके की बेसिक चीज़ें हम मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस EC2 बॉक्स का मेमोरी और डिस्क मॉनिटर करना है, लाइक कितना मेमोरी जो रैम है इस वर्चुअल मशीन में अवेलेबल, वो कितना यूज़ हो रहा है और कितना फ्री है, अगर वो हमें मॉनिटर करना है तो वो कैसे करते हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर हम इस EC2 इंस्टेंस के क्लाउड वॉच में अगर जाकर देखें तो क्लाउड वॉच, अगर आपको पता नहीं होगा तो क्लाउड वॉच एक सर्विस है AWS की, जहाँ पे हम सारी सर्विसेज को मॉनिटर करते हैं, लॉग्स मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लाउड वॉच का डैशबोर्ड है और यहाँ पे मैंने S3 नाम से एक डैशबोर्ड बना के रखा हुआ है। वैसे अगर मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट डैशबोर्ड, और यहाँ पे मैं अगर नाम दे दूँ EC2 तो ये हमें एक ऑप्शन देता है ऐड दिस टू डैशबोर्ड। तो आपको किस तरीके से आप चीज़ों को मॉनिटर करना चाहते हैं, नंबर्स आपको अट्रैक्ट करते हैं या फिर आप लाइन या फिर ग्राफ ऐसा कुछ देखकर मॉनिटर करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ एंड कॉन्फ़िगर। अब यहाँ पे ये आपको ग्राफ रिलेटेड चीज़ें पूछता है, तो ये हम बाद में चेक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है। अगर मैं इसको फेवरेट डैशबोर्ड अगर सेलेक्ट कर लूँ तो ये मेरा फेवरेट सेक्शन में ये डैशबोर्ड आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने S3 के लिए डैशबोर्ड बनाया है और यहाँ पे मैंने विच को एक्टिवेट किया है, मीन्स 2 विच मैंने यहाँ एक्टिवेट किए हैं, लाइक बकेट साइज बाइट एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बनाया। वैसे ही हम EC2 के लिए यहाँ पे विच ऐड करेंगे, राइट। अगर मैं यहाँ ऐड विच में जाता हूँ, नंबर सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे लिनक्स के 4 मैट्रिक्स मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो इंस्टेंस आईडी यहाँ पे दिखा रहा है ये नॉट स्पेसिफाइड, क्योंकि ये मेरा पुराना इंस्टेंस था और ये मैंने डिलीट कर दिया, इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दिया, इसलिए इसकी सर्विसेज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब भी मैं कोई नया इंस्टेंस यहाँ पे ऐड करूँगा और उसमें क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग जो एजेंट है वो जब मैं उस पर इंस्टॉल करूँगा, मेमोरी रिलेटेड और डिस्क रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वो इस क्लाउड वॉच पे अवेलेबल करवाएगा और फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे उसकी स्टैटिस्टिक हम देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे लिनक्स सिस्टम के लिए कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो। अगर मैं ऑल मैट्रिक्स में जाऊँ तो ये EC2 की मैट्रिक्सेस है, ये प्री इंस्टेंस मैट्रिक्स है जो हम लोग EC2 डैशबोर्ड के मॉनिटरिंग सेक्शन में देख रहे थे, वैसा ही आपको यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे आपको दिखती है। अगर मैं CPU यूटिलाइजेशन में क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 0.07% CPU यूटिलाइजेशन हुआ है। वैसे ही नेटवर्क इन आउट का मैं देख सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे मेमोरी रिलेटेड कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है जिससे मैं उसकी मेमोरी को मॉनिटर कर सकूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्रिएट विच करूँ तो यहाँ पे मुझे CPU यूटिलाइजेशन यहाँ कंटिन्यू मुझे दिखाई देता रहेगा। मैं इस डैशबोर्ड को सेव कर देता हूँ। अब हम ये कोशिश करेंगे कि मैं यहाँ पे एक और विच ऐड करूँ और जिसमें मुझे मेमोरी यूटिलाइजेशन दिखाई दे।
तो आइए वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये AWS का डॉक्यूमेंट पेज है जो मैंने ओपन किया हुआ है। यही देखकर हम आज कॉन्फ़िगर करेंगे इसे। तो क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग के लिए स्क्रिप्ट पहले हमें सर्वर पे जो हमारा लिनक्स इंस्टेंस है या फिर विंडोज़ इंस्टेंस जो भी आप मॉनिटर करना चाहें, दोनों के लिए भी स्क्रिप्ट अवेलेबल है। अगर आप लिनक्स इंस्टेंस को इंस्टॉल करना चाहते हैं के लिए करना चाहते हैं तो क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है। अमेज़न लिनक्स टू अमेज़न लिनक्स AMI जो मैंने अभी बना रखा है वो मेरा अमेज़न लिनक्स AMI है। वैसे ही आप रेड हैट के लिए सुस लिनक्स एंड उबंटू के लिए कर सकते हैं। रिक्वायर्ड परमिशन क्या होगी, आपको एक रोल क्रिएट करना होगा, उस रोल को ये सारी परमिशन असाइन करनी होगी और वो रोल EC2 इंस्टेंस के साथ में अटैच करना होगा। और जो पैकेज हमें इंस्टॉल करना है वो ये वाला पैकेज इस लिनक्स मशीन हमें इंस्टॉल करना है। सो लेट्स स्टार्ट और हम ये पैकेज इंस्टॉल है पाइथन स्क्रिप्ट जिसके थ्रू इस EC2 इंस्टेंस से सारे मैट्रिक्स आपको क्लाउड वॉच पे दिखाई देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। क्लाउड वॉच client.pm जो फाइल है ये शेयर पर्ल मॉड्यूल दैट इम्प्लीफाइज कॉलिंग Amazon क्लाउड वॉच फ्रॉम अदर स्क्रिप्ट
बाकी स्क्रिप्ट से ये कलेक्ट करते हैं। वैसे ही मॉन पुट इंस्टेंस डेटा डॉट पी एल, ये कलेक्ट सिस्टम मैट्रिक्स ऑन अमेजोन EC2 इंस्टेंस, जैसे मेमोरी स्वैप, डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन एंड सेंड देम टू अमेजोन क्लाउड, राइट। वैसे ही मॉन मॉन गेट इंस्टेंस स्टेट्स डॉट पी एल, ये क्या करेगा, वहाँ से अब it queries the Amazon CloudWatch and display the most recent utilization statistics for the EC2 instance on which this script is executed. वैसे ही AWS credential template फाइल है, लाइसेंस फाइल है, नोटिस फाइल, ये फाइल्स बनती है, आप यहाँ देख सकते हो, राइट। यहाँ सारी फाइल्स हैं, उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम मॉन पुट इंस्टेंस data.pl फाइल के बारे में देखते हैं। दिस स्क्रिप्ट्स कलेक्ट द मेमोरी स्वैप एंड डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन डेटा ऑन द करंट सिस्टम। इट देन मेक्स अ रिमोट कॉल टू Amazon CloudWatch टू रिपोर्ट द कलेक्ट डेटा एज कस्टम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे स्विच, ये ऑप्शंस है और ये उनके डिस्क्रिप्शंस हैं। तो लाइक मेम यूटिल, ये अगर ऑप्शन हम यूज़ करें तो इट कलेक्ट्स एंड सेंड द मेमोरी यूटिलाइजेशन मैट्रिक्स इन परसेंटेज। These matrix count memory allocated by application and operating system as used, and also include cache and buffer memory as used. If you specify mem use include cache buff this option if you use, तो ये आपको काफ़ी चीज़ें दिखाएगा। वैसे ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आप इस फाइल के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे रन करके देखेंगे। द फॉलोइंग एग्जाम्पल, अज्यूम दैट यू प्रोवाइड एन IAM रोल और AWS credential.conf फाइल, अदरवाइज यू मस्ट प्रोवाइड क्रेडेंशियल यूजिंग AWS ये इंस्टेंस ID एंड सीक्रेट की पैरामीटर फॉर दिस कमांड। तो ये हमें बोल रहे हैं कि आप या तो एक रोल क्रिएट करिए, अगर आप रोल नहीं बनाते हैं तो आप इंस्टेंस ID, एक्सेस ID एंड सीक्रेट की के साथ में आप इस कमांड को रन कर सकते हैं। तो हम एक रोल क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें IAM में जाना होगा, रोल्स, क्रिएट रोल। हमें EC2 के लिए रोल क्रिएट करना है और ये जो रोल हम बनाएंगे, ये रोल हम EC2 को अटैच करेंगे ताकि EC2 से जो भी जो स्क्रिप्ट रन हो रही है इस EC2 में, वो क्लाउड वॉच को सारी परमिशन एक्सेस कर पाए, सारे परमिशन के थ्रू उसे एक्सेस कर पाए। तो अगर मैं यहाँ पे क्लाउड वॉच टाइप करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लाउड वॉच फुल परमिशन, आप इसे भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप फुल एक्सेस भी दे सकते हैं इस रोल को। यहाँ पे मैं इस रोल को नाम दे देता हूँ EC2 रोल, क्रिएट रोल। ये रोल मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं EC2 इंस्टेंस में जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं इंस्टेंस सेटिंग में जाने के बाद अटैच रिप्लेस IAM रोल, और यहाँ पे मैं रोल सेलेक्ट करता हूँ EC2 रोल, अप्लाई, और ये रोल सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। रोल अप्लाई होने के बाद में अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाली अगर हम फाइल स्क्रिप्ट रन करते हैं विथ ऑप्शन मेम यूटिल वेरीफाई वर्बॉस, तो ये मेमोरी की इंफॉर्मेशन क्लाउड वॉच पे सेंड कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे ही मैंने कमांड रन की यहाँ से और यहाँ तक, तो कांट लोकेट .sh.pm फाइल, और ये हमें एरर दे रहा है लाइक पर्ल फाइल उसे नहीं मिली है। कुछ AWS सिग्नेचर v4 फाइल, इसमें कुछ लाइनों में हमें एरर दिखाई दे रहा है, एंड बिगिन फेल्ड कंपाइलेशन अबाउट एट दिस फाइल एंड लाइन नंबर, सो बिगिन फेल्ड। तो लेट्स चेक कि क्या हुआ है। So guys, after installing one more package, that is
Perl syslog, Perl LWP protocol, and Perl digest. After installing this package, let's try to run this command. Mon put instance data. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरिफिकेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद में ये जो हमने कमांड रन करी थी, सिंपल रन टेस्ट विदाउट पोस्टिंग डेटा टू द क्लाउड, हम क्लाउड वॉच में कुछ डेटा नहीं डाल रहे थे। सेकंड कमांड इसकी ये है कि द फॉलोइंग एग्जांपल कलेक्ट ऑल अवेलेबल मेमोरी मैट्रिक्स एंड सेंड देम टू क्लाउड वॉच काउंटिंग कैशे एंड बफर मेमोरी यूज्ड। सो ये भी कर लेते हैं ताकि हमें बफर मेमोरी एंड कैश मेमोरी का सारा डेटा हमें क्लाउड वॉच पे दिखाई दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली रिपोर्टेड मैट्रिक्स टू क्लाउड वॉच चला गया है। अब अगर हम क्लाउड वॉच में आए और चेक करें, तो हम जाते हैं EC2 के EC2 हमारा जो डैशबोर्ड हमने बनाया है वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे अगर हम ऐड विच करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लिनक्स सिस्टम के मैट्रिक्स आए हुए हैं। ये अभी भी ओल्ड है, इसने अभी डेटा फेच नहीं किया है। सॉरी, तो इसने अभी भी इंफॉर्मेशन फेच नहीं करी है। हम इसे रिफ्रेश करेंगे। थोड़ा वेट करके हम इसे रिफ्रेश करते रहेंगे। तो एक बार फिर से हम ऐड विच करने की कोशिश करते हैं और आप अब देखते हैं, देख सकते हैं ये अपडेट हो गया है 3 मैट्रिक्स के साथ में। इंस्टेंस आईडी भी अपडेट हो गई है और आप ये देख सकते हैं लिनक्स बॉक्स हमने बनाया था और इसी के लिए हम ये अपडेट कर रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेमोरी यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूज्ड एंड मेमोरी अवेलेबल, ये 3 जो मैट्रिक्स है ये यहाँ पे जनरेट हो गई है। हम इसे क्रिएट विच करके यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। वैसे तो ये मेमोरी अवेलेबल, यूज्ड एंड यूटिलाइजेशन का हमें विच रेडी हो गया है। वैसे हम डिस्क का भी अब चेक कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमने देखा था कि मेमोरी यूटिलाइजेशन, यूज्ड एंड अवेलेबल का हमने कमांड यहाँ से रन किया था। वैसे ही द फॉलोइंग एग्जांपल कलेक्ट द एग्रीगेटेड मैट्रिक्स ऑफ एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप, तो हमारा कोई ऑटो स्केलिंग ग्रुप है नहीं तो हम करेंगे नहीं। द फॉलोइंग एग्जांपल कलेक्ट एग्रीगेटेड मैट्रिक फॉर इंस्टेंस टाइप AMI ID, कोई अगर आपका स्पेशल कोई आईडी है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। और ये आप एक cron टैब फाइल में आप एंट्री इसकी डाल सकते हैं, डाल के रख सकते हैं, जो आपको हर 5 मिनट में आपको मेमोरी यूज्ड, बफर्ड में और यूटिलाइजेशन का आपको डिटेल उस क्लाउड वॉच पे देता रहेगा। तो इसके लिए हमें cron टैब ई करना है। cron टैब -e करने के बाद में आपको आई प्रेस करके इंसर्ट में जाके ये चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो ये आपका एक cron टैब फाइल क्रिएट हो जाएगा। इसको आप सेव कर दीजिए। तो हर 5 मिनट में ये डिटेल आपकी क्लाउड वॉच को सेंड करी जाएगी आपके EC2 इंस्टेंस से। वैसे ही mon get instance .pl फाइल जो है, ये स्क्रिप्ट फाइल क्लाउड वॉच को स्टैटिस्टिक्स ऑन मेमोरी स्वैप एंड डिस्क विद इन द टाइम इंटरवल प्रोवाइड करती रहती है। तो इसमें जो चलने वाले जो पैरामीटर्स हैं और ऑप्शन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, टू गेट यूटिलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स फॉर लास्ट 12 आवर रन फॉलोइंग कमांड। तो अगर हम ये वाली कमांड 1 घंटे के लिए चलाते हैं
तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन भी दी जाती है कि CPU यूटिलाइजेशन फॉर 1 आवर्स, मेमोरी यूटिलाइजेशन एंड स्वैप यूटिलाइजेशन। तो ये तो स्वैप तो यूज़ ही नहीं हुई है क्योंकि मेमोरी यूटिलाइजेशन 100% होने का है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपकी वहाँ से उठा के आपको दी जाएगी, राइट। तो ये सारी डिटेल आपको इस स्क्रिप्ट के थ्रू दिखाई देगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम इसका मेमोरी यूटिलाइजेशन कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। अगर हम ऐड विज में जाते हैं और फिर से अगर मैं नंबर सेलेक्ट करता हूँ EC2 प्री इंस्टॉल्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हो CPU यूटिलाइजेशन का टैब आ चुका है। वैसे ही आपको डिस्क की भी डिटेल अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप क्रिएट विज करते हो तो यहाँ पे आपको, ये तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाला था, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और इस तरीके से आपको सारी डिटेल इस डैशबोर्ड पे दिखाई देगी। तो आपने सीखा कि आप एक्सटर्नल मेमोरी यूटिलाइजेशन और डिस्क यूटिलाइजेशन कैसे मॉनिटर कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।